हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, रेलवे से डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ऐड करके लाया हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिसका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो उसको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और हम रोज़ एक या दो, फिर दो वीडियो करा रहे हैं, तो उनको प्लीज़ आप वॉच करें, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनसे आधारित क्वेश्चन हमने बनाए हैं, ताकि इन्हीं से ही आपका जो है क्वेश्चन लग जाए एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। ये आपका जो है 1853 में हुआ था आरंभ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाकी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। डिटेल में मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इस दिन पहली ट्रेन मुंबई में बोरीबंदर एक जगह पड़ती है, और वहां से लेकर बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच में चली थी। थाने की जगह है मुंबई की। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई चली थी। इस ट्रेन को 3 भाप इंजनों ने खींचा था। पहला है साहिब, मतलब इंजनों ने, जिसका नाम था पहले का साहिब, सुल्तान और सिंध ने चलाया था। ये 3 आदमी हैं जिन्होंने चलाया था। इसमें 13 डिब्बे थे और इसमें 400 यात्री जो है सफर करने आए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, किसी किसी को पता होती है, लेकिन यह है कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनती है। बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये सभी को पता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे जो है गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। इसमें भाप का इंजन नहीं पूछा। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था, लेकिन इसमें पूछा रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो रेल का जो इंजन है वो आपका जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और इनकी यहाँ पर मैंने फोटो भी लगाई है, जिससे आपको पहचानने में या फिर इनको देखने में पता लगा सके कि भाई ये जो जॉर्ज स्टीफेसन है वो किस प्रकार के हैं। तो ये यहाँ पर आप फोटो भी देख सकती हो उनकी। बाकी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, रेल इंजन का आविष्कार अंग्रेज इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था। इन्होंने साल 1814 में जेम्स वॉट के वाष्प शक्ति यानी कि भाप के इंजन के सिद्धांत पर भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का इंजन बनाया था। यह इंजन शक्तिशाली था और अपने से भारी चीजों को खींचने में सक्षम था। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हो रहा है। साल 1825 में भाप इंजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी बनी थी। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1853 में की थी। ठीक है, ये आपको डिटेल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपको जरूर लिख लेनी है, क्योंकि ये डिटेल आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी हाल ही में बना है ये पुल। ठीक है, हाल ही में बना है 2024 में। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं चर्चा में किसी न किसी एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना है, या फिर कौन सा पुल है। तो बताए दोस्तों कौन सा होगा। तो ये आपका यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो। तो बहुत अच्छा पुल है, बहुत बड़ा पुल है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। तो ये आपका चिनाब ब्रिज इसको बोला जाएगा, और ये चिनाब नदी पर ही बना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाकी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ये कश्मीर में बना है, सभी को पता भी होना चाहिए। डिटेल में देखिए यहाँ पर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रामवन जिले के सगलदान और रियासी के बीच चिनाब नदी पर बना है। चिनाब रेलवे ब्रिज है। इसकी कुछ मुख्य बातें, जैसे यह पुल नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस पुल को बनाने में 27,949 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पुल की संरचना को 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा का सामना करने में जो है यह सक्षम है। मतलब अगर यहाँ पर हवा चल रही है 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इस पर जो ट्रेन गुजरेगी उसका कोई भी उस पर असर नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, ये आपको जरूर लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो आंसर होगा इसका विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यहाँ पर मैं आपके थ्रू आप समझ भी सकते हो। यहाँ पर देखिए, डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी पर जाकर रुकती है। ठीक है, कन्याकुमारी पर जाकर रुकते हैं। ये देखिए आप किस प्रकार से ये तट रेखा पर चलते हैं, यानी कि समुद्री तट रेखा पर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी जान लेते हैं। यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। यह ट्रेन 4,189 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 9 राज्यों से होकर गुजरती है।
यह ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है नोट डाउन जरूर कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से शब्द जोड़े गए हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती होती थी? तो सही आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, न तो हड़प्पा में होती है, न लोथल में, न मोहनजोदड़ो में, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और हाँ एक चीज और, इसका मैंने आंसर बताया इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। मैं भी देखता हूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। अगर आप इन क्वेश्चनों में लगभग 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 60 प्लस, तो अगर आप 30 प्लस भी कर देते हो तो आपकी अच्छी तैयारी होने जा रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत से निर्यात नहीं होता? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तांबे का जो है निर्यात नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर आपका, रक्तचाप नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है रक्तचाप नापने यानी कि बीपी नापने के लिए? तो स्फिग्नोमोनोमीटर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? तो सही आंसर होगा आपका बीटा कण से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, स्थानीय पवन फोन की विशेषताओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका, पहले तो फर्स्ट आ जाएगा यह गर्म है, ये तो सभी को पता है, तो फर्स्ट सभी में है। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर सेकंड वह आर्द्र है, ये भी सही है, तो सेकंड कहीं में सेकंड डी ऑप्शन कट गया, बचे 3 ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जिम्मेदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? तो आंसर होगा यहाँ पर 24 परगना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी सभी थी वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ था, इसका पता किससे लगता है? तो इसका पता किससे लगता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ये शिलालेख में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये आपका एक ब्रह्मांडीय वर्ष लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत के, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 275, आर्टिकल 275 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंग किसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर होगा यहाँ पर भूकंप के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हूबहू जो है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पादपों की वृद्धि मूलतः किससे प्रभावित होती है? तो सही आंसर होगा आपके यहाँ पर प्रकाश और ताप से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड लिंटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉर्ड लिंटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर पेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर होगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा
भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियो धर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटियम। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रीटियम कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि खादर मृदा, यानी कि खादर की जो मिट्टी होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मेगा किससे जुड़ा हुआ है? आंसर होगा आपका यहाँ पर विश्व बैंक समूह से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित में कौन सा बल कार्य करता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, और हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं जीके का, और आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। तो एक लाइक तो जरूर बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले जो भी नया है, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, वो ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा क्लोरोएस्टिफिनोन। क्लोरोएस्टिफिनोन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और इसमें एक अन्य जानकारी हो रहा है, जैसे ये गैस होती है ये आपका हथियार बनाने में काम आती है, जिससे ये आंखों पर वार करती है, ठीक है। आंखों पर वार करते हैं इसलिए इसको हथियार बनाने में काम में लिया जाता है आंसू गैस को। जब आपने देखा होगा आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो एक तरह से हथियार में ही यूज होती है और आंखों पर कार्य करती है, क्योंकि आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिससे कहीं भीड़ भड़कम में कहीं दंगा हो रहा है तो उसके लिए ये काम आंसू गैस जो है काम आती है, ठीक है। तो उसका रासायनिक नाम क्या है आपको? क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को मथा जाता है तो किसके कारण क्रीम अलग हो जाती है? मथा मतलब फट जाता है, तो वो किस वजह से जो है क्रीम अलग हो जाती है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर अपकेंद्र बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो कौन सी धातु जो है वो सबसे अधिक भारी होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सोना जो है सबसे अधिक भारी धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। दोस्तों जहां पर ये ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सोना जो है सबसे अधिक भारी धातु हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेजों भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप से समाहित किए गए हैं? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है मेरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई राष्ट्र सामान्यतया अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए करता है? आंसर होगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटों को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रथम कोलैंड भेड़ का नाम क्या है? तो प्रथम कोलैंड भेड़ का नाम बताइए दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका नाम होगा डोली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पादप वृद्धि हार्मोन आपका ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, यानी कि ऑक्सीन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी? आंसर होगा आपके यहाँ पर लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को सदन के
संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही यह कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक सिनेमा घर नामक संग्रहालय का निर्माण किया है? तो सही आंसर होगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, M.F. हुसैन ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करते चले, और चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वाणिज्य बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में वाणिज्य बैंकों की सबसे शाखाएं जो है सबसे अधिक है? आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेजस क्या है? तो तेजस क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर, ये एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक जहाँ पर छपते हैं उसका नाम बताना है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये देवास में छपते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माराकाना स्टेडियम किस देश में है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका 24 दिसंबर इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका कृषि में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। दोस्तों एक लाइक जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पुरानी रेलवे सुरंग किस रेलवे लाइन पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, रेलवे के लिए। तो सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर है आपका कोंकण। कोंकण इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बताइए, तो आपका हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये आपको शुरू में बता दिया, विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, फरवरी 2024 में वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर बताइए क्या होगा? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर काबो वर्दे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के शामिल होने में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 43 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तक 4-5 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के आ भी चुके हैं, और 10 क्वेश्चन जो आपको बैक टू बैक मिलने वाले हैं, वो भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में AIFF 2025 पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका साईं परांजपे को किया गया है। ठीक है, हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने वर्ष 2025 में किस रूप से मनाने की घोषणा की है? तो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष इसका आंसर होगा। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 कुल कितने विजेताओं को प्रदान किया जाएगा? तो आपको 27 विजेताओं को प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
हाल ही में नो योर आर्मी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो ये आपका ओम बिरला ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आपका सिक्किम में किया गया दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत में ह्यूमन मेटानियोमा वायरस, ये आपका अभी अभी आया है, HMPV जिसको बोलते हैं, हम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के मामले की पुष्टि किस राज्य में की गई? तो आपका कर्नाटक में की गई है। ये आपका चीन से चला है, ठीक है, ये आपका चाइना से चला है, और आपका जो पहला केस मिला है आपको कर्नाटक में मिला है। ये आपका 7 जनवरी का आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में हर घर लखपति अरंडी योजना की शुरुआत किसने की है? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक ने की है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की 3 फुट ऊंची मूर्ति कहाँ मिली? तो आपका विशाखापट्टनम में मिली है। दोस्तों वीडियो का वेटेज आप देख सकते हो किस प्रकार से बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर करना बता के कि कैसी लगी वीडियो, और जो भी नया चैनल पर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और जब तक आपका RPF रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स का एग्जाम नहीं हो जाता है तो हम आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट सेव कर दी है, या फिर प्ले लिस्ट जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं, पूरी वीडियो क्रम वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।